हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 का वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसका दूसरा भाग। और दूसरे भाग में हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने इसके कठिन शब्दों को पढ़ा। दोस्तों, इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं वो थोड़े कठिन ही है वास्तव में, और आप इनको अच्छे तरह से याद करें ताकि आप लोगों को जो है ये पूरा पाठ है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप अगर ईयरफोन का प्रयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। आप एक बार ट्राई करके देख लेना। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि आपने मेरे वीडियो को आप ढूंढते रहते हैं और सही तरीका फॉलो नहीं करने के कारण आपको वीडियो की जानकारी है वो बराबर नहीं मिल पाती है। तो आप YouTube खोलें अपने मोबाइल में, और YouTube खोलने के बाद ऊपर ही ऊपर यहाँ पर जो है आप लिखें स्टडी विद प्रकाश साध, या खाली प्रकाश साध इतना ही लिख दें। और फिर उसके बाद में आप ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पर ये लाल कलर है वो ग्रे कलर में बदल जाएगा। फिर उसके बाद ये स्टडी विद प्रकाश साध जो लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करें। उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके मोबाइल में विंडो इस तरह से खुलेगी। और इस तरह से खुलने पर यहाँ पर ये बेल आइकन दिखेगा, और इस बेल आइकन को यहाँ पर जो है इस बेल आइकन को आपको क्लिक करना होगा। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद में क्या होगा, जब आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये नोटिफिकेशन आएगा। और ये जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें यहाँ पर ये जो ऑल है ये पूरा भरा हुआ, जो घंटी है ये जो पूरी भरी हुई है बेल आइकन, उस पर आपको क्लिक करना है। और ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कक्षा 1 से 12वीं तक जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आपको कोई शेयर करेगा वीडियो और फिर आपके पास पहुंचेगा और उसके बाद आप देखोगे। तो आपको समय समय पर सही सूचनाएं, सही वीडियो है, लेसन है, वो टाइम पर नहीं मिल पाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, चाहे आप 11वीं में पढ़ रहे हो, 12वीं में पढ़ रहे हो, या 10वीं में पढ़ रहे हो, या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपको केवल आपकी कक्षा का ही वीडियो देखने हैं। तो वो आप कहां पर देखें, सारे वीडियो एक ही जगह आपको मिल जाएंगे आपकी कक्षा के। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर ये प्ले लिस्ट है वहां पर क्लिक करना पड़ेगा। वीडियो में प्ले लिस्ट देखो, प्ले लिस्ट हर जगह होती है। यहाँ पर ये प्ले लिस्ट है, यहाँ पर भी प्ले लिस्ट है। तो आपको यहाँ प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो उससे क्या है, आप अपनी सुविधा अनुसार जो आपके काम के वीडियो है वो आपको उसकी सूची मिल जाएगी, पूरी लिस्ट। जैसे 11वीं के वीडियो के लिए क्लास 11th इंग्लिश नाम का ये मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। उसमें आपको 11th की जो प्ले लिस्ट में 11th के जो भी वीडियो हैं और भविष्य में आएंगे वो सब इसी में मिलेंगे। इसी प्रकार 12वीं के अगर वीडियो कोई देखना चाहता है तो क्या 12वीं के अंग्रेजी के, तो वो वीडियो उसको यहाँ पर जो है वो इसी में मिल जाएंगे। इसी प्रकार 10वीं के वीडियो है वो यहाँ मिल जाएंगे। अगर मान लो किसी को अंग्रेजी में पाठ पढ़ने नहीं आता है, या फिर आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनको ये वीडियो दिखाओगे तो कठिन से कठिन शब्द भी वे पढ़ना सीख जाएंगे। इसके अंदर मैंने 25 वीडियो इसलिए बनाए हैं। उसके अलावा ग्रामर के सभी वीडियो हैं। एग्जामिनेशन पर्पज से क्लास 10 के लिए तो बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं। वही वीडियो ग्रामर के वीडियो है वो 9 से 12 तक सबके काम के हैं, चाहे ऊपर कक्षा 10 क्यों नहीं लिखा हुआ हो, क्योंकि ग्रामर वही है। तो इसलिए आप लोगों को कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चैनल को सही तरीके से उसमें वीडियो खोजना और ढूंढना, इस प्रकार आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। इन जुलाई 1976, माई वाइफ मैरी, माई सन जोनाथन 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. वर्ल्ड की यात्रा जो सबसे पहले की थी 200 साल पहले। वर्ल्ड वॉयज का मतलब संसार की यात्रा है। वर्ल्ड की यात्रा अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक ने सबसे पहले की थी। और उसने जो यात्रा की उसके बाद डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, उन्हीं की यात्रा को यहाँ पर ये दोहराना चाहते हैं। यानी जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मेरी और मेरा सन पुत्र जोनाथन जो कि 6 साल का है, पुत्री सुजैन जो कि 7 साल की है, एंड आई और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड,
हम जो है इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से जो जेम्स कुक ने यात्रा की थी 200 साल की यात्रा, उसी यात्रा को दोहराने के लिए हम वहां से निकले। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time owning and seafaring skill in British waters. अब यहां पर जो है मैरी एंड आई 37 years old, मैं जो कि 37 वर्ष का व्यापारी हूं, और मेरी यानी लंबे समय से प्रसिद्ध खोजी यात्रा यानी जेम्स कुक का उसका जो है अनुगमन करने का सपना संजो रखा था हमने। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यानी बहुत लंबे समय से मैरी और मैं यानी मैं जो 37 वर्ष का बिजनेसमैन हूं, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, हमने ये सपना संजोए रखा था, सेलिंग यानी नाव द्वारा यात्रा करना, इन वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, और फेमस एक्सप्लोरर जो जेम्स कुक की अभी बात की थी उस खोजी यात्री की तरह हमने भी उस यात्रा करने का सपना है वो संजोए रखा था। फॉर द पास्ट 16 ईयर, पिछले 16 सालों से, वी हैड स्पेंट आवर लेजर टाइम, हमने हमारा जो भी खाली समय था वो हमने बिताया, और होनिंग एंड सी फियरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स, तो हमने उसके अंदर जो है समुद्री यात्राओं को और तेज करना और विकसित करने में हमने ये 16 साल के अंदर जो भी खाली समय मिला उस समय में हमने हमारी समुद्री यात्राओं को होनिंग यानी तेज करना, विकसित करना, सी फेयरिंग स्किल यानी जो हमारी यात्रा है उसके अंदर उसकी क्षमताओं को विकसित करना, ये काम हमने 16 साल तक किया। आवर बोट वेव वॉकर, a 23 meter 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built. अब आवर बोट हमारी नाव जिसका नाम क्या है वेव वॉकर, 23 मीटर लंबी और 30 टन वजन की लकड़ी के तल से बनी हुई, और ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसको जो है श्रेष्ठ, ब्यूटी का मतलब श्रेष्ठ नमूने वाली नाव यहाँ पर उसको बनाया और कुशलता पूर्वक बनाया, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, कुशलता पूर्वक उसको बनाया गया। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन रफेस्ट वेदर वी कैट फाइंड, और हमने क्या किया, वी हैड स्पेंट मंथ्स, हमने कई महीने बिता दिए, कई महीने लगा दिए, फिटिंग इट आउट उसको जोड़ने में, एंड टेस्टिंग उसका परीक्षण करने में, इन द रफेस्ट वेदर, और खराब से खराब मौसम में भी इसका परीक्षण करने में हम जो है महीनों बिता चुके थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, हमने क्या है प्लान यानी योजना बनाई 3 साल की समुद्री यात्रा की योजना बनाई, जिसमें हमने पहला चरण है द फर्स्ट लेग, पहला चरण हमारी योजना का पहला चरण, उस पहले चरण में 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली, यानी 1,05,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा का पहला चरण जिसे हमने जो है सुहावने ढंग से, प्लीजेंटली सुहावने ढंग से पास किया, संपन्न हुई। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और जैसे ही जिसमें हमने अफ्रीका के पश्चिमी किनारे, वेस्ट कोस्ट, कोस्ट का मतलब किनारा, पश्चिमी किनारे से जो है होते हुए केप टाउन तक हम पहुंचे उस पहली यात्रा में। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और पूर्व की ओर आगे बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, पूर्व की ओर और आगे बढ़ने से पहले हमने 2 नाविकों को हमारे साथ में लिया। अमेरिकन लैरी विजिल, अमेरिकन लैरी विजिल को एक तो हमने हमारे साथ में लिया, अमेरिका का जो नाविक था, और दूसरा स्विस यानी स्विट्जरलैंड का नाविक था जिसका जो नाम है हर्ब सिगलर, उन दोनों को हमारे साथ में लिया इस यात्रा में। टू हेल्प अस टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशन, यानी जो दक्षिणी हिंद महासागर है
वो दुनिया का सबसे खराब सागर है, रफेस्ट सीज, खराब सागर है, सबसे खराब सागर है। और उसमें अपनी हमारी मदद के लिए, हेल्प टू टैकल अस, उसका सामना करने के लिए, उसमें हमारी मदद करने के लिए हमने इन दोनों नाविकों को हमारे साथ में लिया। नेक्स्ट है ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन। केप टाउन से जब हम वो रवाना हुए दूसरे दिन निकलने के बाद, तो वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स। गैल्स का मतलब जो है वहां पर तेज हवाओं से है, हवाएं से है, तो हमें तेज हवाओं का सामना करना पड़ा, इनकाउंटर। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और आने वाले कुछ सप्ताह तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, और वो हवा है वो लगातार बहती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, और मुझे हवाओं की चिंता नहीं थी। यहां पर कह रहा है, ये जो नाविक है वो कह रहा है मुझे हवाओं की चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का आकार था, इतनी बड़ी लहरें थी कि वो बहुत चौंकाने वाली थी। अप टू 15 मीटर, 15 मीटर, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, इतनी ऊंची थी कि हमारा जो मेन मास्ट था, मस्तूल, वहां तक। नेक्स्ट है दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और जो है 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व की ओर पहुंच गए। 25 दिसंबर तक जो है हम 3500 किलोमीटर पूर्व तक हम पहुंच गए केप टाउन से। डिस्पाइट एट्रोसस वेदर वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, और इतने खराब मौसम के बावजूद, एट्रोसस का मतलब बहुत खराब मौसम, वेदर के बावजूद हम जो है वंडरफुल हॉलीडे, हमने हमारा आश्चर्यजनक जो छुट्टी है वो पूरी की क्रिसमस ट्री यानी क्रिसमस के पेड़ के साथ। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और नए वर्ष के दिन मौसम में, वेदर यानी मौसम में कोई सुधार नहीं देखा गया। बट वी रीजन्ड दैट इट हैड चेंज्ड सून, लेकिन हमने अपने आप को समझाया, रीजन का मतलब समझाया अपने आप को कि इट हैड टू चेंज सून, और उसे जल्दी ही बदलना पड़ेगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी, फॉर द वर्स, लेकिन और ज्यादा, और अधिक खराब होने के लिए बदला, यानी पहले से और ज्यादा मौसम खराब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक, 2 जनवरी को जो है लहरें हैं, 2 जनवरी की सुबह में, डॉन, वेव्स वर जाइगेंटिक यानी लहरें और भी विशाल थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जीप, और हम जब यानी हम छोटे से पाल के साथ यात्रा कर रहे थे, स्मॉल स्टॉर्म जीप। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी भी हमारी जो गति थी वो समुद्री 8 मील की गति से हम यात्रा कर रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही जब जहाज यानी लहर के ऊपर उठता, एज द शिप रोज, ऊपर उठता, रोज, टू द टॉप ऑफ ईच वेव, हर एक लहर के ऊपर पहुंचता, ऊपर उठता। We could see endless enormous seas rolling towards us, और हम जो है अनंत लहरें हमारी ओर उमड़ती हुई, endless enormous seas rolling towards us, और अनंत लहरें यानी जो उमड़ती हुई दिखाई पड़ती थी हमको, हमारी तरफ, towards us। And the screaming of the wind, और हवा की जो साए साए करने की आवाज, चीखने की आवाज, स्क्रीमिंग यानी। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और उसकी बौछारें होती थी वो कानों के लिए हमारे बहुत कष्टकारक थी। टू स्लो द बोट डाउन, नाव की गति को कम करने के लिए, स्लो करने के लिए, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीप, और हमने तूफान में काम आने वाले जो पाल था उसको गिरा दिया।
and lest a heavy mooring rope in loop across the stern। और हमने जो है गति कम करने के लिए पाल को गिरा दिया और नाव के दुम्बाल यानी पश्च भाग जो होता है स्टर्न नाव का आर पार भारी रस्सियों का फंदा डाल दिया। लूप यानी फंदा, मूरिंग रॉप यानी भारी रस्सियों का फंदा हमने डाल दिया और लेस्ट यानी उसको बांध दिया अच्छी तरीके से। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और फिर हमने हर चीज को दोबारा बांध दिया, लेस्ट बांध दिया। Went through our life raft drill, attached life lines, donned oil skill and life jacket and wetted। और went through life raft, और हमें जो है जीवन रक्षक रस्सियां बांध ली, लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और उसका प्रयास करने के लिए जीवन रक्षक जो है नौकाओं को काम में लेने की तैयारी का हमने अभ्यास किया। राफ्ट ड्रिल, जीवन रक्षक नौकाओं का अभ्यास किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स और डॉन ऑयल स्किन, और हमने जो है जल रोधी कपड़े और जीवन रक्षक जो है जैकेट, लाइफ जैकेट हमने पहन ली। एंड वेटेड, और फिर प्रतीक्षा करने लगे। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with a ominous silence। आसन्न संकट जो है हमारे ऊपर शाम को लगभग 6 बजे आया। इंडिकेशन, संकेत मिला हमको। इम्पेंडिंग डिजास्टर, आसन्न संकट। केम एट अबाउट 6 PM, शाम को 6 बजे बहुत ही आसन्न संकट। पहला संकेत हमारे विथ ए अमिनस साइलेंस, और वो भी अशुभ शांति के साथ पहला संकट आया। द विंड ड्रॉप्ड, हवा है वो मंद पड़ गई, धीमी पड़ गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश है वो अचानक यानी शीघ्र ही, जल्दी ही बहुत काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोअर, और जो है फिर गर्जना भी बढ़ने लगी। ग्रोइंग रोअर, ग्रोइंग यानी बढ़ने लगी, रोअर यानी गर्जना बढ़ने लगी आकाश में। एंड इनोमस क्लाउड टुवर्ड आफ्टर ऑफ द शिप, और एक बहुत ही इनोमस विशाल बादल, विशाल बादल है वो टाउड आफ्ट यानी ऊपर आ गया हमारे ऊपर, ऑफ द शिप जहाज के ऊपर। विथ हॉरर, और भयभीत अवस्था में। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया कि इट वॉज नॉट ए क्लाउड, ये कोई बादल नहीं था। बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन एक ऐसी लहर, ऐसी दूसरी कोई नहीं। नो अदर, ऐसी दूसरी कोई नहीं। आई हैड एवर सीन, जो मैंने देखी थी, यानी इतनी बड़ी लहर जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, ऐसी लहर थी वो। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और वो एकदम सीधी खड़ी दिखाई पड़ रही थी। परफेक्टली वर्टिकल यानी खड़ी, परफेक्टली सीधी खड़ी दिखाई दे रही थी, अपीयर्ड प्रतीत हो रही थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और ये लगभग अन्य लहरों से ऑलमोस्ट ट्वाइस यानी लगभग डबल थी। उस ट्वाइस ऑफ द हाइट, ट्वाइस द हाइट उसकी ऊंचाई है, वो अन्य लहरों से बहुत अधिक थी। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और भयभीत तरीके से वो जो है क्रेस्ट यानी टकराने लगी शिखर पर। क्रेस्ट यानी शिखर जो होता है नाव का, उसकी शिखर से वो टकराने लगी। The roar increased to thunder as the stern moved up the face of the wave, और roar है उसके टकराने की जो गर्जना है, वो शोर जो है वो गर्जन में बदल गया। थंडर यानी गर्जन में बदल गया। As the stern moved, जैसे ही नाव का जो पिछला हिस्सा है वो फेस ऑफ द वेव, वेस के आगे का भाग से टकराता है। नाव पीछे चल रही है, ये नाव है वो पीछे चल रही है, और इसके पीछे यहाँ पर जो है ये लहर है वो टकराती है, यानी पीछे के हिस्से में यहाँ पर लहर है वो जोर से टकराती है। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और जो है एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम लहर के ऊपर चढ़ गए। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, हम उस लहर के ऊपर चढ़ गए हैं। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन एक जबरदस्त धमाका,
ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, एक जबरदस्त धमाका हुआ। shook द डेक, और उसने जहाज की छत को जो है हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जो है तेज धारा, टोरेंट का मतलब तेज धारा ना, जो है अपने लहर की तेज धारा, सफेद और हरी धारा, वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जो जहाज के ऊपर बिखर गया। ब्रोक ओवर यानी बिखर गया, वो पानी है वो जहाज के ऊपर बिखर गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा जो सिर है वो व्हील यानी पहिए से टकरा गया, जो मुड़ाने के लिए पहिया होता है जहाज में, उससे। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं जो है जहाज से गिरने, फ्लाइंग ओवर एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और नीचे डूबने का एहसास था। सिंकिंग बिलो द वेव्स यानी लहरों के नीचे डूबने का एहसास था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ यानी आने वाली मृत्यु, आसन्न मृत्यु को मैंने स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं अपनी चेतना खो रहा था यानी मैं बेहोश हो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और तब मैंने है वो काफी शांति महसूस की। अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर है वो पानी के बाहर आया। पॉप्ड आउट मीन्स जो है बाहर आया, पानी से बाहर आया। ए फ्यू मीटर्स अवे, और कुछ ही मीटर दूर, वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर है वो डूबने जा रही थी। नियर कैप्साइजिंग यानी पलटने ही वाली थी, डूबने ही वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका जो मस्तूल होता है, पाल जो बंधी हुई होती है मस्तूल, वो पूरा सीधा हो गया था, हॉरिजेंटल। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और फिर उसके बाद में जो है लहर ने फेंक दिया। अपराइट का मतलब सीधा, उसको वापस फेंक दिया, सीधा कर दिया उसको, लहर ने धक्का दे करके सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, और मेरी जिंदगी है वो जर्क्ड टॉट यानी झटके से बच गई। आई ग्रेब्ड द गार्ड रेल्स, और गार्ड रेल्स, और मैंने क्या किया, सुरक्षा करने के लिए रेलिंग पकड़ ली। गार्ड रेल्स का मतलब है रेलिंग है वो पकड़ ली, ग्रेब्ड यानी पकड़ लिया। सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और हवा में तैरता हुआ, सेल्ड थ्रू द एयर, हवा में तैरता हुआ, वेव वॉकर के मेन बूम यानी बीचों बीच, नाव के बीच में एक लकड़ी लगी हुई होती है, लट्ठा सीधा खंबा, उससे मैं टकरा गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड, और अगली लहरें मुझे जो है छत पर चारों ओर से मुझे इस तरीके से मेरे से लिपट गई। वेव्स टॉस्ड मी अराउंड, मेरे चारों ओर इस तरीके से लिपट गई। द डेक लाइक ए रैग डॉल, और पुराने कपड़े की गुड़िया की तरह है वो लुढ़कती रही। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी जो बाईं पसली है वो चरमरा गई यानी टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मेरा मुंह है वो फिल्ड विद ब्लड, खून से भर गया, एंड ब्रोकन टीथ, टूटे हुए दांतों से मेरा मुंह भर गया। समहाउ आई फाउंड द व्हील, और जैसे तैसे करके मुझे उसको संतुलन करने का जो चक्र है, व्हील, वो मिल गया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और अगली लहर के लिए मैंने जो है दुम्बाल को, स्टर्न यानी दुम्बाल को लाइंड अप किया यानी व्यवस्थित किया, और अगली लहर से आने के लिए मैंने दुम्बाल को व्यवस्थित किया, और हंग ऑन, और उससे मैं व्यवस्थित किया और उससे मैं चिपका रहा। तो बहुत ही साहसिक यात्रा के बारे में इस टॉपिक में वर्णन किया है। आप लोग इसको देखें कि बहुत ही ये जो स्ट्रेंज ट्रैवलिंग है वो उसके बारे में आपको भी ऐसा महसूस होगा कि समुद्र की यात्राएं किस प्रकार की जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साठ डूंगरपुर। दोस्तों
वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, नहीं समझ में आता है तो दोबारा से देखें, और इनको देख देख करके आपके मन में बिल्कुल ये लेसन है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आप लोग काफी बेहतर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को बार बार देखें, पूरा देखें, और कठिन शब्द के जो वीडियो हैं उनको बार बार देखना चाहिए। जब तक आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे याद हो गया है, ऐसा नहीं लगता, तब तक आपको देखने चाहिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में दूसरे भाग के कठिन शब्दों के साथ में। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं 3 भाग इसके कठिन शब्दों के और 3 भाग इसके ट्रांसलेशन में मैं आपको पूरा ये टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा। तो आप लोग अच्छे से जुड़े रहें। पाठ थोड़ा बड़ा है, आपको बहुत मजा आएगा और समुद्री यात्रा के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि लोग किस प्रकार से समुद्री नाविक हैं वो यात्रा करते हैं। तो अपनी जानकारी बढ़ाएं और इस पाठ से सीखें और पूरा अच्छी तरह से समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।